13वीं सदी के अंत में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में उभरा। उसने भारत के बहुत से राज्यों पर हमला किया और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक प्रमुख किला उसकी निगाहों में आया। यह किला अपनी भव्यता, राजनीतिक स्थिति और रक्षा की क्षमता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती थी, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। रानी पद्मावती की सुंदरता अलाउद्दीन खिलजी को इतना आकर्षित लगा कि उसने चित्तौड़ पर हमला करने का योजना बनाया। उसने चित्तौड़गढ़ के राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करने के बहाने एक व्यापारिक काफिला भेजा। इस काफिले के बहाने उसने किले के बाहरी और भीतरी सुरक्षा की जानकारी प्राप्त की। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। उसने पूरे किले की घेराबंदी कर दी ताकि किले से कोई बाहर ना निकल सके। किले के भीतर रानी पद्मावती और उनके पति रतन सिंह ने स्थिति का सामना किया और पूरी वीरता से लड़ाई लड़ी। अपने किले की रक्षा के लिए महाराजा रतन सिंह ने खिलजी से सीधे तौर पर युद्ध किया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के विशालकाय सेना के समक्ष वह अधिक समय तक टिक ना सके। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की हत्या कर दी। जब इसकी जानकारी रानी पद्मावती को चली तो उन्होंने महल के अन्य महिलाओं के साथ जौहर होने का फैसला किया। जौहर एक प्राचीन राजपूत परंपरा थी जिसमें महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए आत्मदाह कर देती थी। रानी पद्मावती तथा अन्य महिलाओं ने एक विशालकाय अग्नि का निर्माण किया। खिलजी से अपने सम्मान की रक्षा के लिए सभी महिलाएं रानी पद्मावती के साथ अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की बलि देती हैं। जब खिलजी की सेना महल में प्रवेश करती है तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता है तो केवल जलते हुए शव। इस बलिदान ने खिलजी के विजय को एक दुखद मोड़ दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना रानी पद्मावती के बलिदान और वीरता को दर्शाती है। इस घटना के बाद राजपूताना महिलाओं की वीरता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया।